कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ने वहाँ की एक पॉपुलर न्यूज़पेपर टोरंटो स्टार को इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये पहला इंटरव्यू है उसके बाद जिस इंसिडेंट में उनके ऑफिस पे अटैक किया गया था और उसको तोड़ फोड़ की गई थी, और दूसरा 26 जुलाई को उनका 1 साल पूरा होने जा रहा है एज एन इमिग्रेशन मिनिस्टर। तो एक बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू था ये। इसमें उन्होंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो इस वीडियो में 5 वो मेन पॉइंट बताऊंगा आपको जो आपके जो है आपसे कंसर्न है, जिनका चाहे स्टडी वीज़ा वाले हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा वाले हैं, चाहे असाइलम वाले हैं। तो सारे के सारे पॉइंट उन्होंने टच किए हैं। तो 5 मेन पॉइंट उनकी इंटरव्यू के आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं इस इंटरव्यू के मेन पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने असाइलम सीकर्स को बोला है। असाइलम सीकर का मतलब ये है कि किसी को अगर उनके कंट्री में जान का खतरा है, जहाँ किसी कंट्री में कोई वॉर चल रही है, जैसे यूक्रेन में चल रही है, रशिया और यूक्रेन में, तो वहाँ से जो रिफ्यूजी हैं वो आते हैं कनाडा में। कनाडा उनको शेल्टर देता है, तो उसको वो रिफ्यूजी क्लेम कर सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि जो असाइलम सीकर है उनका 2019 में जो नंबर था वो 64,000 था, जो बढ़ के 2024 के पहले 5 महीनों में मई तक 78,000 हो गया है। इसका मतलब ये है कि कॉन्टीन्यूसली जो असाइलम सीकर हैं वो कनाडा में बढ़ते जा रहे हैं, और इमिग्रेशन की जो प्रॉब्लम है उसका एक बड़ा पार्ट है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि कनाडा हमेशा से इनको वेलकम करने के लिए माना जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी हमें इमिग्रेशन के नज़रिए से, जैसा इमिग्रेशन का इस टाइम पे कनाडा का नज़रिया है, उस नज़रिए से इस चीज़ को देखना होगा और कंट्रोल करना होगा। दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनसे जब पूछा गया कि जो कनाडा में लोग आते हैं तो वो कहा जाता है कि वो इमिग्रेशन का हिस्सा है, और इमिग्रेशन इस टाइम पे कनाडा की बड़ी प्रॉब्लम्स का बड़ा रीज़न माना जाता है, तो उन्होंने इससे साफ मना कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने फिर से जो पीछे वाले, अगर हम उनकी स्टेटमेंट्स उठाएं 1 साल की, तो उन्होंने बार बार कहा है कि इमिग्रेशन को वहाँ की प्रॉब्लम्स के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि इमिग्रेंट जो हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम, चाहे हाउसिंग क्राइसिस हो गया, चाहे वहाँ पे जो कीमतें बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन हुआ है, वो हो गया, तो सारे के सारे मुद्दे जो है इमिग्रेशन से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन साथ में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, जिस पर्पज़ से आते हैं, आमतौर पे वो पर्पज़ वो पूरा नहीं करते हैं। तो इस चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कोई स्टडी के लिए आता है तो वो स्टडी करे, अगर कोई वर्क के लिए आता है वो वर्क करे। यानी कि कोई भी कनाडा में जो भी वहाँ पे जाता है, जिस भी पर्पज़ के लिए जाता है, वो पर्पज़ उसका पूरा होना चाहिए। उसके अलावा वो दूसरे स्टेटस पे ना जाए। तो इस चीज़ को उन्होंने जोर देकर कहा है। तीसरा जो बड़ा पॉइंट है, उन्होंने LMIA पे क्वेश्चन के आंसर दिया। तो LMIA जो है उन्होंने कहा कि बहुत ही ज़्यादा ये एक बुरी बात है, जब बहुत ही कंसर्न की बात है कि जॉबों को, जिन जॉब्स के लिए हमें लोग चाहिए होते हैं, जो अपन इंटरनेशनल मार्केट से रिक्रूट करते हैं, क्योंकि कनाडा में उसकी कमी होती है, तो उन जॉब्स को बेचा जाता है, उनके लिए पैसे लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है कंसर्न की बात है। आने वाले दिनों में हम किसी ऐसे स्टेप उठा रहे हैं जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि सिर्फ इन एम्प्लॉयर को LMIA मिलेगा जिनके यहाँ पे वाकई ही जो है वर्कर्स की कमी है, और वो वर्कर कनाडा में अवेलेबल नहीं है। सिर्फ उनको LMIA दिया जाएगा और किसी भी कंपनी को LMIA नहीं दिया जाएगा। अगर वर्कर कनाडा में बैठे हैं, जिसकी चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है, तो आपको LMIA आपकी कंपनी को नहीं मिलेगा, ताकि आप बाहर से लोगों को बुला सकें। और उन्होंने कहा कि हम कई ऐसे सख्त कदम उठाने जा रहे हैं जिससे जो LMIA का स्कैम चल रहा है, जो वहाँ पे बेचने का काम चल रहा है, उसको रोका जा सके। तो कनाडा की गवर्नमेंट का एक स्पष्ट और आपको बताऊं कि स्टैंड है इस टाइम पे कि जो भी वर्कर, इंटरनेशनल वर्कर कनाडा में आए, वाकई उनको जो है ज़रूरत हो आने की, और जो वहाँ पे जॉबों को बेचा जा रहा है, लोगों को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, उसको बड़ी सख्ती से उससे निपटा जाए और उसको रोका जा सके। इसके बाद उनसे पूछा गया कि 1 साल में आप अगर कहें तो आपने किस चीज़ पे ज़्यादा काम किया है, तो उन्होंने 2 चीज़ों को बताया। एक क्लाइंट एक्सपीरियंस है और दूसरा डिजिटलाइजेशन है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसके बाद IRCC जो है इस चीज़ पे काम कर रही है कि इमिग्रेशन के मुद्दे को कैसे कंट्रोल किया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, जो क्लाइंट एक्सपीरियंस रहता है, क्लाइंट एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आप कोई भी एप्लीकेशन कनाडा में डालते हैं,
उस एप्लीकेशन का टाइम पे आपको रिवॉर्ड मिल सके। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई दिक्कत है तो आपको वो मैसेज कन्वे किया जा सके। अगर कोई बैकलॉग बढ़ा है उसका सोल्यूशन किया जा सके, यानी कि जो क्लाइंट एक्सपीरियंस है, जो सर्विस है, उसको बढ़िया किया जा सके। दूसरा जो डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है उसमें जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे AI कॉन्टीन्यूसली शिनूक की बात हो रही है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको फाइल्स को असेस करने के लिए, पहली स्टेज में असेस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो जो सॉफ्टवेयर के थ्रू काम किया जा सके, जिससे प्रोसेसिंग टाइम भी कम हो सके और जिससे जो हमारे पास कमी है स्टाफ की उसको भी पूरा किया जा सके। तो ये दो चीज़ों पे IRCC काम कर रही है। आने वाले दिनों में क्लाइंट एक्सपीरियंस भी बेटर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिजिटलाइजेशन किया जा सकेगा। और लास्ट में जो उनसे क्वेश्चन किया गया वो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन था, क्योंकि इससे पहले जस्टिन ट्रूडो वहाँ के PM जो है उन्होंने भी इस पर स्टेटमेंट दिया था और इन्होंने खुद भी स्टेटमेंट दिया था कि जो अनरेगुलाइज्ड पीपल हैं वहाँ पे, जिनके पास वहाँ पे पेपर नहीं है, जो आउट ऑफ स्टेटस हैं, तो आने वाले दिनों में हम उनको रेगुलाइज्ड कर सकते हैं, उनको पेपर प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको PR दे सकते हैं। अब बहुत से लोग हैं वहाँ पे, लाखों की गिनती में लोग हैं जिनके पास पेपर नहीं है, जो लोग आउट ऑफ स्टेटस हैं वहाँ पे बैठे हैं, जो मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है, जिनको गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती है। तो इसमें उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को, ये पहले वाले बयान से उल्टा बयान है। अब उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम कानून जरूर लेके आएंगे, कोई ऐसा पाथवे जरूर लेके आएंगे, लेकिन वो हो सकता है कि सारे लोगों के लिए ना हो, वो सिर्फ उन लोगों के लिए हो जो कंस्ट्रक्शन में और हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं। ये वो दो सेक्टर हैं जिनमें कनाडा को बहुत ज़्यादा बड़ी गिनती में वर्कर्स की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में इन दो सेक्टर में काम करने वाले अनरेगुलाइज्ड पीपल को हम रेगुलाइज कर सकते हैं, उनको PR कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन से पहले कोई ऐसा कानून, ऐसा पाथवे आ सकता है जिससे कम से कम इन सेक्टर में काम करने वालों लोगों को PR दिया जा सके। तो ये वो मेन 5 पॉइंट हैं जो उन्होंने बताए हैं। इन पॉइंट से काफ़ी हद तक जो आने वाले दिनों में जो इमिग्रेशन पॉलिसी कनाडा की है, चाहे वो स्टडी वीज़ा को लेकर है, चाहे वो वर्क वीज़ा को, जैसे उन्होंने LMI पे बयान दिया है, चाहे वो PR को लेकर है, काफ़ी हद तक उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो देखते हैं जो उन्होंने यहाँ पे बातें की हैं, क्या उनका कितने दिन में उस पर वो इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका असर देखने को हमें मिल सकता है। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को इस टाइम का लेटेस्ट अपडेट जो कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है सारी कैटेगरीज को लेकर वो पता चल सके। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।